गुड इवनिंग प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से भोपाल एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपका सारथी चंद्रकांत शर्मा और आज एक बात करने वाला हूं एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर। पिछले 4-5 दिन से जब हमने एक पोस्ट डाली थी ग्रुप में, अपने आयुष मेडिकल वाले ग्रुप में, तभी से सभी लोगों के मैसेज और फ़ोन आना प्रारंभ हो गए थे कि सर इस नोटिस का अर्थ क्या है, क्या सच में मेडिकल ऑफिसर की वैकेंसी आने वाली है, और आने वाली है तो इस बात का क्या आधार है और हम अब तैयारी को कैसे करें। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी के लिए सूचना के साथ इस वीडियो में मैं जुड़ रहा हूँ। समस्त जानकारी के लिए इस वीडियो को आखिरी तक देखना ना भूलिएगा। तो सबसे पहले बात कर लें, यही जो मन में सबके दुविधा चल रही है कि क्या आ सकती है मेडिकल ऑफिसर की वैकेंसी। ये मेडिकल ऑफिसर किसके लिए हो सकता है? क्या एमपीपीएससी एएमओ आने वाला है, क्या एमपीपीएससी एचएमओ आने वाला है, या फिर एमपीपीएससी यूएमओ की वैकेंसी। यानी कि मेडिकल ऑफिसर में आयुर्वेद, होम्योपैथी या यूनानी सब्जेक्ट को लेकर क्या हलचल चल रही है। तो प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोगों ने जो पिछला नोटिस देखा है डिपार्टमेंट का, और इसी नोटिस के बेस पर मतलब हम जिस बात को करने वाले हैं इसका आधार क्या है। तो देखिए, 25/4/2025 को भोपाल में ही आयुष विभाग वल्लभ भवन के द्वारा एक पत्र जारी किया गया है किसी आयुक्त आयुष संचालन मध्य प्रदेश भोपाल को, ठीक है। और ये किसके लिए गया है? मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से आयुष चिकित्सा अधिकारियों की सीधी भर्ती के संबंध में। सीधी भर्ती मतलब ओपन वैकेंसी आने वाली है जिसमें परीक्षा के माध्यम से यानी कि एग्जाम के आधार पर चयन होगा। दूसरी बात, इसी नोटिफिकेशन में आगे और क्या लिखा है, ठीक है। उपरोक्त विषय सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र के ये परिपत्र था 22/7/2023 में आया था। ये मतलब लास्ट जो वैकेंसी थी 2021 की थी। 21 के पहले के जो पद थे वो 22 की भर्ती से शामिल हुए। उसके बाद विभाग ने 23 में अपनी एक प्रक्रिया ऑपरेट की थी। उस 23 के आधार पर जो पद खाली रह गए थे 21 की भर्ती के बाद, 21 की भर्ती भले ही 24 में पूरी हुई हो, लेकिन जो पद खाली रह गए थे उन पदों को लेकर इन्होंने जो कार्यक्रम शुरू किया था, राज्य सरकार के विभागों में संविदा आधार पर नियुक्ति अधिकारियों कर्मचारियों के संबंध में पारित नीति जो बनाई गई थी, आयुष चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती के संबंध में अधिसूचना 11/3/2025 को मध्य प्रदेश राज्य पत्र में प्रकाशित की गई थी कि अब कोई भी अगर आयुष चिकित्सा भर्ती की परीक्षा आएगी तो उसमें जो संविदा कर्मी होंगे जिन्होंने 5 साल पूरा कर लिया होगा उनको 50% आरक्षण इसमें मिलने वाला है। तो अतः मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से आयुष चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती सीधी भर्ती की जानी है। इसके लिए संलग्न अधिसूचना दिनांक 11/3/2025 के अनुसार आवश्यक कार्यवाही करने संलग्न उपरोक्त अंतर। और भी इसके साथ में डॉक्यूमेंट और थे जो पब्लिकली नहीं किए जा सकते हैं क्योंकि ये गोपनीय सूचनाएं होती हैं, ठीक है। तो ये पत्र निकल गया है, ठीक है। इस पत्र के परिप्रेक्ष्य में ये कहा जा रहा है कि ये जिन जिन लोगों को गया है, समस्त प्राधानाचारी जितने मेडिकल कॉलेज हैं या जो नए 12 मेडिकल कॉलेज खोले जाने वाले हैं, उनके प्रिंसिपल के पास जाएगा कि आपको कितने एएमओ चाहिए, कितने एचएमओ चाहिए, कितने ईयूएमओ चाहिए, आपके यहाँ पर कितनी खाली रहेगी। संभागीय आयुष अधिकारी के पास जाएगा, एक संभाग में कितने मेडिकल ऑफिसर की अपॉइंटमेंट होने के बाद, रिटायरमेंट होने के बाद वर्तमान में क्या स्थिति है वो आप हमें बता दीजिए। और जिला आयुष अधिकारी को जाएगा, तो जिले लेवल पर जिला आयुष अधिकारी, संभागीय आयुष अधिकारी और सारे जितने कॉलेजेस हैं उन सभी कॉलेजेस के, मेडिकल कॉलेज के जो डीन होंगे, प्रिंसिपल होंगे, उनसे ये कहा गया है कि आप शीघ्र हमें जो वैकेंट सीटें हैं उनकी संख्या बता दीजिए जिससे हम एमपीपीएससी के माध्यम से भर्ती परीक्षा करा सकें। और इस भर्ती परीक्षा के साथ में ये रहेगा कि जितने भी पद आएंगे उसी पद के समकक्ष, यानी कि कोई अगर आरबीएस के या संविदा पर आयुष चिकित्सा अधिकारी, आयुर्वेद या होम्योपैथी चिकित्सा अधिकारी के रूप में काम कर रहा है और उसकी जो कार्य करने की अवधि जो है वो 5 साल के ऊपर है, तो उसे 50% रिजर्वेशन मिलेगा। इस बार बोनस का कोई कार्यक्रम शायद नहीं रहेगा, केवल 50% रिजर्व सीटें पहले ही कर दी जाएंगी। तो जो लास्ट हमने एक आंकड़ा देखा था कि हम पिछली बार का जो आंकड़ा हमने निकलवाया था आरटीआई से, तो लगभग उसमें 150 प्लस सीटें जो थी वो दिख रही थी। और अब 23 के बाद अगर हम 24 देखें, 25 देखें, 25 देखें, तो इन 3 सालों में और भी रिटायरमेंट हुए होंगे, नए कॉलेजेस खुले हैं और आयुष चिकित्सा को बढ़ाने के लिए मोदी जी ने कई सारे नए सेंटर भी खोले हैं, पीएसी खोला हुआ है। तो इन सेंटर पे जिस तरह की डिमांड आई है उस आधार पर इसकी सुगबुगाहट तेज हो गई है। और जैसा कि सूत्रों से पता चला है 1 या 2 माह में ही इसका ऑफिशियली नोटिफिकेशन आ सकता है और एग्जाम की जो संभावना है वो नवंबर या दिसंबर में हो सकती है।
क्योंकि इतना लंबा समय जाएगा, क्योंकि नवंबर और दिसंबर में ही डेट खाली है पीएससी के पास। इस पूरे पीरियड के दौरान पीएससी का कोई ना कोई एग्जाम है। तो इस बात का जो मैं बात करने वाला हूं उस बात का यही आधार है, और ये एक सूचना है कि अगर समय से हो तैयारी तो सफलता सुनिश्चित तुम्हारी। यदि समय रहते आप लोग तैयारी करेंगे तभी जाकर आप सफल होंगे। पिछली बार की भर्ती में जिन लोगों ने गलती की थी, एमपी को अंडरएस्टिमेट किया था या सब्जेक्ट को अंडरएस्टिमेट किया था, उन सभी के लिए ये सबक है, ये भूल सुधारने का गोल्डन जो अवसर है वो आपके सामने आ चुका है कि यदि अभी आप समय रहते हुए तैयारी करते हैं, चाहे आप आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी के लिए कर रहे हैं, चाहे आप होम्योपैथी चिकित्सा अधिकारी के लिए कर रहे हैं या यूनानी चिकित्सा अधिकारी के लिए कर रहे हैं, यदि समय से करोगे तैयारी तो सफलता सुनिश्चित तुम्हारी, ये मान के चलिएगा। भोपाल एकेडमी आपकी इस यात्रा में सहभागी बनने के लिए क्या करने वाली है, तो हम लोग शीघ्र ही 2 अलग अलग कंप्लीट बैच स्टार्ट करने वाले हैं। एक तो हम एमपीपीएससी एएमओ का बैच स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें सब्जेक्ट भी होगा प्लस एमपीजी के भी होगा। आयुर्वेद के पूरे सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जाएंगे, इसके लिए हमारे पास आयुर्वेद की टीम होगी, और एमपीजी के तो आपको पता है कि जैसा मैं पढ़ाऊंगा और मेरे साथ और भी टीम पढ़ाएगी, तो हम लोग सब्जेक्ट और एमपीजी का कॉम्बो बैच आपको देने वाले हैं। 19 मई हमारी टेंटेटिव डेट है, 19 मई से ये प्रोग्राम शुरू होने वाला है, ठीक है। वैसे ही हम एमपीपीएससी के लिए एचएमओ का बैच शुरू करने वाले हैं जिसमें हमारे पास सब्जेक्ट और एमपीजी के दोनों का कंबाइंड बैच होगा। इसके अतिरिक्त भी हम लोग एमपीजीके का सेपरेट बैच या जिसको केवल सब्जेक्ट पढ़ना होगा उसका, इस बैच को भी हम लॉन्च करेंगे। तो अभी तो बस आपको जानकारी देनी थी कि आप यहाँ वहाँ भटकने का काम मत कीजिएगा। भोपाल एकेडमी आपकी पूरी तैयारी A to Z स्टार्टिंग से लेके आपके इंटरव्यू के पैनल और मॉक इंटरव्यू तक की तैयारी कराने के लिए शीघ्र ही एक जल्दी बैच अनाउंस करने वाली है जो 19 मई से स्टार्ट होने वाला है। तो बैच की डिटेल के लिए फिर किसी वीडियो में मिलेंगे। अभी के लिए ये सूचना आप तक पहुंचानी थी। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर दिए हैं इन पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हाँ, और इसकी जानकारी आगे वाले जो भाग में आपको बैच की डिटेल मिलेगी उसको जानने के लिए अभी आपको YouTube चैनल नया बनाया है हमने, तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि बाद में आपको नोटिफिकेशन से पता चल जाएगा कि सर का नेक्स्ट वीडियो कब आने वाला है। तो पढ़ते रहिए प्यारे विद्यार्थियों, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।